बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 111 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में उसने पूछा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म टेक्निक जो है वो किस में पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर तो होगा सी, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। आप ये समझते हैं क्यों नहीं है। मेरे पास अगर एक सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है, 2xt+3, ये एक लीनियर सिस्टम है। इसका लैपलास क्या है? तो इसका मैं अगर लैपलास लूँ तो सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स टी जहाँ भी आएगा उसको कैपिटल एक्स एस से रिप्लेस कर देंगे, +3=0। तो मतलब क्या हुआ, ये लीनियर सिस्टम है, इसका लैपलास हमारे पास पॉसिबल है, जो कि हमने ये लिख लिया। तो इसका लीनियर सिस्टम है तो पॉसिबल है। अगर इसी तरह मैं कहूँ मेरे पास एक सर्किट ये है, रजिस्टर है और कैपेसिटर है, क्या इसमें लैपलास पॉसिबल है कि नहीं? तो सिंपल इसमें हम केवीएल लगाएंगे। केवीएल किस तरह लगेगा, वी टी जो कि इनपुट है हमारे पास, -IT/R -LdI/dt=0। तो इसका लैपलास क्या हो जाएगा हमारे पास, वी टी का लैपलास क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, माइनस आई टी का लैपलास क्या है, कैपिटल आई एस हो जाएगा, आर और माइनस एल। अब dI/dt का लैपलास हमें पता होना चाहिए क्या होता है, प्रूव भी कर चुका हूँ काफ़ी बार पहले, LSIS। तो ये लैपलास आ गया। मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का भी हमारे पास लैपलास आ गया, ये लैपलास है। लीनियर का भी लैपलास ये पॉसिबल है। अब कुछ कौन सा जो नहीं है वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम नहीं है। मतलब क्या डिस्क्रीट, मतलब क्या हमारे पास अगर 2+3 आ गया, इसका लैपलास आप किस तरह लेंगे, इसका लैपलास नहीं आ सकता, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समवॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज। अब ये हमारे पास पता होना चाहिए कि दो किस्म के सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक तो हो गया हमारे पास ओपन लूप सिस्टम, जिस तरह ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ तो डायरेक्ट हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वाई टी। जो इनपुट देंगे 2 है तो 2 ही आके यहाँ से जाके 2 आ जाएगी, 3 देंगे तो 3 आउटपुट आ जाएगी। मतलब आउटपुट का जो है वो इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा। जिस तरह की आप इनपुट, जैसे फ़ैन है, फ़ैन का आप जिस तरह एक बार ऑन कर दिया वो चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैंने ये एसी है मेरे पास, अब मैंने इसको एक इनपुट दे दी है, एक फीडबैक लगा दिया मैंने, ये फीडबैक इसे कहते हैं जो आउटपुट से आ रहे हैं। मैंने इनपुट क्या दे दिया कि 30 डिग्री तक ये जो है ना इसका आउटपुट रहनी चाहिए। 30 से जो ही 31 हो या 29 हो तो ये एक सेंसर लगा देगा। अब यहाँ पे अगर 31 चले गया तो मुझे आउटपुट तो 30 चाहिए, आउटपुट मुझे 30 चाहिए, 31 चले जाएगा तो सिंपल यहाँ पे एक सेंसर लगा देंगे, सेंस करके दोबारा यहाँ पे 30 दे देगा, तो हमारे पास आउटपुट जो है 30 डिग्री रहेगी। अब 35 चले जाएगा तो क्या, एक सेंसर लगाएगा फीडबैक सिस्टम में, तो वो सेंस क्या करेगा, दोबारा इसको 30 डिग्री की दे देगा, 30 डिग्री से डायरेक्ट जो है वो चले जाएगी हमारे पास आउटपुट में। अगर ये फीडबैक ना होता, जो 35 चाहते ही 35 इनपुट देते तो 35 ही हमारे पास आउटपुट चले जाती। लेकिन फीडबैक से ये होगा कि हमारे पास आउटपुट कंट्रोल हो जाएगा। तो यही कहने का मकसद क्या है, कंट्रोल एक्शन इज सम डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 114 को सॉल्व करते हैं। 114 में हमसे क्या पूछा है, द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ अ सिस्टम इज यूनिटी द सिस्टम इज, ये अंडर डैम्प नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर बता दो मैं क्या होगा। ये कहने किस तरह चाह रहा है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम को सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, लिखते किस तरह है। मेरे पास अगर मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम को लिखूँ, S² + 2 जीटा ओमेगा NS + ओमेगा N², ये जो है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है, इससे 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं अगर एक इनपुट दूँ वाई टी, तो एक्स टी इनपुट दे दूँ तो हमारे पास इसकी वजह से, एक्स टी की वजह से इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये हुई हमारे पास। अब इसमें डैम्पिंग फैक्टर क्या है, जो हमारे पास जीटा है इसे हम डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं। अगर जीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प सिस्टम हो जाएगा। अगर जीटा लेस देन 1 हो जाए तो अंडर डैम्प हो जाएगा। अब इसी तरह अगर जीटा डैम्पिंग फैक्टर 1 हो जाए तो क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, द डैम्पिंग फैक्टर सिस्टम इज यूनिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा। लेकिन बुक में उसने अंडर डैम्प दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115 सॉल्व करते हैं। पूछ के रखा है द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक इन अ कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन फीडबैक तो अभी मैंने बता दिया फीडबैक किसे कहते हैं। अगर मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने इस पर क्या दे दी, आउटपुट दे दी एक्स टी, तो मेरे पास जो आउटपुट क्या होगी, वो अगर 2 दी है तो आउटपुट हमारे पास क्या चली जाएगी, सीधे सिंपल 2 चली जाएगी आउटपुट।
अब मैंने क्या किया, मैंने GS कर दें, मैंने क्या किया, मैंने इसी सिस्टम में फीडबैक लगा दिया। फीडबैक का मतलब क्या है, दोबारा जो है सेंस होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या होगी, फीडबैक के थ्रू हमारे पास आउटपुट क्या थी, जो 1 है तो 1 नहीं चले जाएगी आगे, जिस तरह 1 है डायरेक्ट आगे 1 चले जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक फीडबैक लगा दिया, फीडबैक की वैल्यू क्या है 1 है। अब हमारे पास आउटपुट क्या होगी, अगर ब्लॉक इस तरह का आ जाए तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट हम लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं GS 1 + GS HS। ये इसका प्रूफ है, ब्लॉक जो है पैरेलल में आगे सॉल्व किस तरह करते हैं। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 1 + 1 तो क्या आ जाएगा 0.5। मतलब जब फीडबैक नहीं हम दे रहे थे तो हमारे पास डायरेक्ट आउटपुट क्या आ रही थी 1 आ रही थी। अब जब फीडबैक दे दी तो आउटपुट हमारे पास 0.5 आ गई। मतलब फीडबैक देने से जो हमारी आउटपुट कम हो जाएगी। तो अब इसी तरह एक फार्मूला होता है बैंडविड्थ इनटू गेन। गेन का मतलब ये जो हमारे पास आ रहा है ये कांस्टेंट है, तो गेन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बैंडविड्थ के। बैंडविड्थ को अगर मैं कह सकता हूँ गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब देखते हैं अब इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। प्रेजेंट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, इंक्रीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इंक्रीज क्यों हो रही है, अब देखें जब हमने फीडबैक लगाया तो हमारे पास गेन क्या हो गया, कम हो गया। अब जब गेन कम, ये देखें फीडबैक लगाने से हमारे पास गेन क्या आ गया 0.5। अब 0.5 गेन हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया, यूनिवर्सली प्रोपोर्शन है, ये कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बैंडविड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब उसी केस में अगर हम फीडबैक नहीं लगाते तो हमारे पास गेन ज़्यादा आएगा। जब ये ज़्यादा आएगा तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। फीडबैक लगाने से गेन कम आ रहा है हमारे पास तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। एक और जो उसने दिया हुआ है रिड्यूस डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्यों रिड्यूस हो रही है, जिस तरह भी हमने ये की फैन की एग्जांपल दी थी, एसी की एग्जांपल दी थी कि अगर हम फीडबैक नहीं लगाते, अगर 35 डिग्री आ रहा है तो आउटपुट भी हमें चाहिए 30, तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। लेकिन फीडबैक लगाने से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू में सेट कर देगा जिससे डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 116 हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, 118 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 121 को सॉल्व करते हैं। 121 में क्या पूछा है, नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ स्टेबल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ स्टेबल सिस्टम। देखिए स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, हमारे पास स्टेबल सिस्टम में आने से पहले थोड़ा सा हमें पोल का पता होना चाहिए, ज़ीरो का। ये अगर हमारे पास काफ़ी बार हम कर चुके हैं, s+1 है और ये s+2 है। सिस्टम की वो वैल्यू, s की वो वैल्यू जहाँ पे ts की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए वो हमारे पास पोल होगा। जिस तरह s = -2 पुट करें तो आप देखेंगे ये ts इन्फिनिटी आ जाएगा, तो एक पोल हमारे पास क्या हो जाएगा -2 पे आ जाएगा। ज़ीरो क्या होता है, जहाँ पर सिस्टम की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। आप s = -1 पुट करेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा ts 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, -1 पे 0 है। अब हमने स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम, वो सिस्टम होता है कि अगर जो हमारे पास पोल है वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन आ जाए, जिस तरह ये है 0 के लेफ्ट हाफ साइड में है तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अगर इसी तरह एक पोल यहाँ पे आ जाता तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। अगर मैं करता हूँ s-1 तो इसका पोल कहाँ पे हो जाएगा, एक 1 पे, तो 1 पे आ गए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब हमने 0 को तो देखना ही नहीं है ना, सिस्टम में जब भी स्टेबल अनस्टेबल के लिए हम ज़ीरो को नहीं देखते, हमेशा पोल को देखते हैं। तो ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन ये तो नहीं आएगा हमारे पास, ये ख़त्म। पीछे आपके बचा ज्ञान फैक्टर, ज्ञान मार्जिन, ये भी नहीं होगा। सिस्टम आइगन वैल्यू, सिस्टम आइगन वैल्यू ये है कि जब भी एस की वैल्यू हमारे पास हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, -1 होगी -2 होगी, सिस्टम हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 123 को सॉल्व करते हैं।